नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। ये काफ़ी दिन से बच्चे मेरे से जो क्लर्क भर्ती के कुछ कैंडिडेट हैं वो लगातार कांटेक्ट कर रहे थे। ठीक है। और उन्होंने मेरे पास ये भेजा है और उन्होंने बोला कि सर हमारी जो आवाज़ है आप वो उठाने का काम कीजिए। ठीक है कि जो वेटिंग का मामला है क्लर्क का 2019 की भर्ती का, ठीक है, वो काफ़ी कैंडिडेट परेशान है। 2019 से अब 23 आ चुका है, 4 साल हो गए हैं। ठीक है, अभी तक मामला अटका पड़ा है। गलती किसकी है? अब गलती कैंडिडेट की तो गलती है नहीं, सभी को पता है। तो ये मैं क्लर्क वाले जो कैंडिडेट है 2019 के, उनकी आवाज़ को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ और सभी यूट्यूब चैनलों से कहूँगा कि लगातार आप इनकी जायज़ जो मांग है उनको उठाएं। और इन बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सरकार से मिल के आए। हालांकि मेरे को पता है कि आप हज़ारों बार सरकार से मिल के आ चुके हैं। ठीक है, लेके देखते हैं मामला क्या है। क्लर्क भर्ती विज्ञापन संख्या 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 के 4798 पदों के लिए परीक्षा 21, 22, 23 सितंबर 2019 को 5 पालियों में आयोजित करवाई गई थी, जिसका अंतिम परिणाम 3 सितंबर 2000 का परिणाम को जारी किया गया था। ये डेट में 3 सितंबर 2020, यानी एक साल बाद 21, 22, 23 सितंबर को 2019 को पेपर लिया और एक साल बाद उनका रिजल्ट जारी किया। एक साल बाद था, लेकिन पेपर के आंसर की में गड़बड़ी होने के कारण इस भर्ती का मामला हाईकोर्ट में चला गया। अब इनका वही डाके तीन पात, इनको कोई फर्क नहीं है। तुम एक छोटी सी बात समझ के देखो, करोड़ों रुपए का बजट आता है सरकार के पास, अरबों रुपए हैं सरकार के पास, हम टैक्स देते हैं। ठीक है, करोड़ों हमारे हमारे पैसे से ये एजेंसियां चलती हैं, हमारे पैसों से इनकी गाड़ियों में तेल भरता है, हमारे पैसों से इनकी 25-25-30 गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे पैसों से ये कोठियाँ ले बैठे हैं पंचकुला। इनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में या विदेश में पढ़ते हैं। हम साड़ा यहाँ आंसर की हमारी एक ये ठीक नहीं डाल सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो हम ही है ना। ठीक है, कमी हमारे अंदर है कि ये हम हमारे साथ खेलते हैं भावनाओं के साथ। ठीक है, और तो छोड़ो, हमको इन्हें कुछ तुच्छ प्राणी समझते हैं, हम कुछ समझते ही नहीं है। एक आंसर की जा रही नहीं होती इनसे ढंग से। जो करोड़ों रुपए का बजट आता है इनके पास, HCH से लेकर IAS ऑफिसर तक इनके पास बैठे होते हैं, वो तो मेहनत करके लगे होंगे वहाँ। उनको भी इतनी मतलब इतनी समझ नहीं है कि वहाँ की कम से कम तुम भी तो इन बच्चों में से पढ़ के निकल के आए हो। मतलब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं वहाँ जाने के बाद। तो भाई आंसर की में गड़बड़ी थी इसमें। मामला पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अनुसार इस भर्ती का संशोधित परिणाम 23 जून 2022 को जारी किया गया। ठीक है, केस कब हुआ था ये देख लो, 2020 में। 2 साल बाद 23 जून को इसका संशोधित, यानी केस में बच्चे जीत गए और फिर इसका रिवाइज जो परिणाम है वो जारी किया। इसके साथ ही 480 दुमार की वेटिंग लिस्ट, यानी 480 जो कैंडिडेट थे, साथ में जो वेटिंग में थे, उनको भी लिस्ट जारी कर दी। संशोधित रिजल्ट के कारण लगभग पहले से 200 उम्मीदवार मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए। जो नौकरी लगे हुए थे, ये देखिए, जो नौकरी लगे हुए थे क्लर्क, वो 200 बार हो गए। यानी सरकार ने बिना बताए किसकी गलती की वजह से उन्होंने 3 साल नौकरी की और फिर उनको क्या कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। गलती किसकी? गलती कमीशन की, क्योंकि आंसर की कमीशन ने बनाई और वो गलत आंसर की बनाई और उस पर अड़े रहे, लड़ते रहे 3 साल कोर्ट में, लड़ते रहे कि ना जी हमारी जो आंसर की है वो ठीक है, ना जी हमारी आंसर की वो ठीक है। ये क्लासिकल उदाहरण है आपका सत्ता की जो पावर है और जो कुचलने का प्रयास किया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका, इससे बेस्ट एग्जाम्पल हो नहीं सकता आपका पास। नौकरी से लगे 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 हुए 200 उम्मीदवारों को हरियाणा कर्मचारी चयन को निर्देश देते हुए 1 महीने कारण बताओ नोटिस देकर बार सर्विस से बाहर करने का आदेश दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ तुमको, हमेशा मैं एक बात कहता हूँ वीडियो में, स्टूडेंट की कोई जात नहीं होती। अब जो ये CET में मामला लटका हुआ आंसर की में इन्होंने गड़बड़ियाँ की, वो CET में तो हजारों गलतियाँ हैं जो अब लग भी जाएंगे ना, वो फिर बाहर निकलेंगे, फिर वो कोर्ट में भटकेंगे, फिर वो कहेंगे कि जी आप हमारे लिए वीडियो बना दो, आप वो कर दो। अभी भी सरकार से लगातार अपील की जा रही है, बच्चों से अपील की जा रही है, कमीशन से अपील की जा रही है कि ये जो अल्लाह इतनी गलतियां तुमने CET में कर रखी हैं, इसकी वजह से इनको कुछ नहीं होना, इनको कुछ नहीं होना। ये तो राजनीतिक आदमी है, आज इस पार्टी में उस पार्टी में चले जाएंगे कल। ठीक है, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ना, बिगड़ना है तुम्हारा। ये तो फ्री के हैं, पैसा हमारा यूज कर रही हैं, गाड़ियां हमारे तेल से चल रही हैं, इनकी घर जो कोठी मिली हुई है ये हमारे पैसे की मौज कर रही हैं। इनको कुछ, इनका कुछ नहीं, बस बिगड़ना किनका है? जो हम जैसे गरीब जो अपना पेट काट के पैसे देते हैं, जो इनकम टैक्स भरते हैं, बिगड़ना हमारा है, रोना हमको आएगा लास्ट में। ठीक है, तो नोटिस देकर बात कर दिया। यही मैं CET में मामले में कह रहा हूँ, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी भी अड़ी हुई है, अभी भी सरकार अड़ी हुई है। आप ये चीज़ देखो, वो कहते हैं हम कोई गलती नहीं सुधारेंगे, और इनको सह कौन दे रहा है कमीशन को? सरकार। और सरकार जब
फेस करना है सरकार को, जनता के किस हिसाब से फेस करेगी? जाति जाति पे तो वोट मिलने वाले हैं नहीं। अगर ये इनके वहम हो कि जातियों पे वोट मिलेंगे तो वो तो जमाना जा चुका है। जो युवा है उसको अपना रोजगार चाहिए। आज के कारण से तुमने नया भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल रखा है। कौन लगता है, किसकी ज्वाइनिंग होती, किसी को नहीं पता। क्या क्राइटेरिया है? एक पोस्ट तुम रेगुलर भर्ती करते हो, उसी पोस्ट को तुम बिना पेपर लिए करते हो। कौन करता है भारत में? ऐसा कौन करता है? शर्म आनी चाहिए तुमको। हरियाणा का बिल्कुल दड़ा कर दिया बिल्कुल। तो भाई वो बाहर कर दिया, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 5 से 7 दिन के अंदर ही उपयुक्त उम्मीदवार को हटा दिया, और जिस कारण यह भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। ठीक है, फिर वे कोर्ट में चले, जो अब जिसको 3-4 साल हो गए नौकरी करते हुए और जिनकी कोई गलती नहीं, जिनकी ब्याह शादी हो गए, बालक बच्चे हो गए, अब उनको हटा दिया। तो वो इतने पागल थोड़ी हैं वो हट जाएंगे, वो चले गए आपके कोर्ट में। अभी हाल ही में सरकार ने सीटी के पेपर लेने के लिए रातों रात कोर्ट में गई। भाई इसलिए गई है ना क्योंकि उसके पीछे बड़े षड्यंत्र है, साजिश है। न्यायिक जांच की मांग तो हम कर चुके हैं। या रातों रात भारत के इतिहास में कोई भी सरकार पेपर लेने के लिए रातों रात नहीं गई है कोर्ट में। उसके पीछे अब कितना बड़ा षड्यंत्र है, किस किस कौन कौन उसमें जुड़ा हुआ है कि हमको तो बस पेपर लेना ही है। और पेपर भी 41 क्वेश्चन रिपीट के साथ लेना है। अब ये तो जांच का विषय है, कितने भ्रष्टाचारी इसमें हैं, कौन सरकार से इसमें फंसेगा। अब वो तो रातों रात तो जाएगी। रातों रात इंसान, इतनी जल्दबाजी किस चीज़ की होती है? इतनी अब नहीं है जल्दबाजी। 5-7 का पेपर लेके अब 1 महीना होने को कुछ भी नहीं, सुन पड़े हैं बिल्कुल। कोई मतलब नहीं है आंसर की से, कुछ नहीं। अब सारे का सारा इल्जाम किस पे लगा दिया जी? कोर्ट देखेगा। तो तुम इतने समझदार हो, तुम अपनी आंखों के सामने देखो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। रातों रात हरियाणा पुलिस पर 51 केसों को एक ही दिन खारिज करवा दिया और ज्वाइनिंग दे दी। बिल्कुल भाई, 1.5-2 साल से हरियाणा पुलिस की जो ज्वाइनिंग लटकाई हुई थी, 51 केस थे हरियाणा पुलिस पर, मिनटों में खत्म करवा के ज्वाइनिंग दे दी। मतलब इन्होंने साफ एक स्टेटमेंट दी है, जो हम चाहेंगे वही होगा। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जो हम कहेंगे गलत को गलत, गलत को हम सही भी बना देंगे। हम भगवान हैं, इनका कहने का मतलब ये है। जज के माथे में दिक्कत है वो भी हम ठीक कर देंगे। ऐसे ऐसे बयान तो मुख्यमंत्री आते हैं, धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे बयान तो विधानसभा में देते हैं ऑन द पटल। तो कुछ नहीं हो सकता इनका। बस मतलब क्या ही कर लोगे, इतनी सत्ता, इतनी पावर है, क्या ही कर लोगे। हरियाणा सरकार कर्मचारी चयन के कारण हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पा रही। ये 480 2019 के लटके हुए, तुम अंदाजा लगा लो। जो 26 साल का था वो 30 का हो गया, जो 30 का था वो 34 का हो गया, जो 34 का था वो 38 का होगा, जो 20 का था वो 24 का होगा, जो 24 का था वो 28 का होगा। 4 साल हो गए। जिस कारण वेटिंग लिस्ट में व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित है और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। तो ये भाई मैं मतलब कड़े शब्दों में, मतलब क्या ही, और गाली हम दे नहीं सकते, और उससे बदतर हम क्या ही बोल दें इनको। मतलब कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बाकी इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। ये हमारे जो इनकम टैक्स है उससे ये हमारे इनके सब घर चल रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जिएं, चाहे मरें, चाहे हम आबाद हों, चाहे हम बर्बाद हों, इनको कोई भी मतलब नहीं। इनको सिर्फ अपना परिवार आगे बढ़ाना है। परिवार कैसे करोड़ों अरबों रुपये कमाए, वो इनका एक काम है, सभी राजनीतिक पार्टियों का। ठीक है, तो मैं अपील करता हूँ कम से कम इन 2019 के जो ITI इंस्ट्रक्टर वाले हैं, जो ये आपके क्लर्क वाले बचे हुए, कम से कम इनको तो ज्वाइनिंग दे दो। क्यों तो हमने इतना नाश कर रखा, किसी की तो मान लो, एक चीज़ तो समझ जाओ। ठीक है, तो ये थी भाई अपडेट क्लर्क के रिगार्डिंग। धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हरियाणा, जय भारत।